अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। सुबह के सारे रंग हमारे संग, हमारे सेट के संग, खूबसूरत सुबह, खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक खूबसूरत तरीके से हम फिर लेकर आए हैं एक दफ़ा। हमारा जो एक शादी वीक है वो चल रहा है और आज जो शादी वीक में मसाइल होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। शादी से पहले होने वाले मसाइल, शादी पे होने वाले मसाइल, दुल्हा के मसाइल, दुल्हन के मसाइल, मगर आज हम फोकस करेंगे दुल्हा जी के मसाइल पे कि दुल्हा जी को भी मसाइल हो सकते हैं। हर मसले दुल्हन के लिए तो नहीं है, दूल्हे के भी मसले हो सकते हैं। कभी उनकी शेरवानी लेट हो गई, कभी शेरवानी टाइम पे नहीं बनी, मेहंदी के ऊपर दोस्त टाइम पे नहीं पहुंचे, या दोस्त उनको कहीं ले गए, ख़वातीन घर पे अकेली बैठी हुई थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। कुछ बहुत से मसले लेके चलते हैं और फिर माएँ स्पेशली कहती हैं लड़कों को कि प्लीज़ घर से बाहर ना निकलना, लेट आओगे, मसले मसाइल ना हो जाएं, शादी सर पे आई है, खुदा न खास्ता तुम कहीं कोई चोट ना लग जाए, कोई मसले, तो ये भी एक मसाइल के अंदर आता है। और इसके बरक्स ख़वातीन जो हमारी दुल्हन है उनके डिफरेंट मसाइल होते हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे वीक में हम डिस्कस करेंगे अपने मसाइल के मसाइल जो हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं, मसलों का हल कैसे निकाला जा सकता है, और लड़की वाले और लड़के वालों के मुख्तलिफ टेंशनें क्या होती हैं शादी पे, देना दिलाना, या उसने कम दे दिया, या लड़के ने बरी में कम सूट भेज दिए, या वलीमे का जोड़ा जो पहले ट्रायल होकर आया तो वो टाइट निकला, या वो पसंद नहीं आया, काम बड़ा हल्का था, सस्ता काम करके दिया, हम इसके बरक्स बारात का जोड़ा मेरा भारी था या भारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। जोड़ा जो है, हमने पिछले वीक में बताया कि जोड़ा कितना सेंटिमेंट रखता है, कितने इमोशंस अटैच होते हैं शादी के जोड़े के साथ। हमने 10-10, 15-15 सालों से जोड़े संभाल के रखे हुए इस वजह से क्योंकि हमारे साथ उसका एक नॉस्टैल्जिक जो होता है ना, बायगॉन डेज का जो पीरियड होता है वो अटैच होता है, और हम भूल नहीं सकते कि हमारा जोड़ा जो है वो कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है और कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगियों में। तो आज जो है वो मसाइल जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लड़की वाले बताएंगे कि उनको लड़के वालों से क्या शिकवे हैं, लड़के वाले बताएंगे कि लड़की वालों से क्या शिकवे हैं। दूध पिलाई पे पैसे कम मिले थे उसका भी एक शिकवा होता है, जूता छुपाई पे सालियों को कुछ नहीं गोल्ड वगैरह डाला या सालियों को कुछ नहीं दिया तोहफे में उसका भी शिकवा होता है, रास्ता रुकाई जो है उसका भी शिकवा होता है। कुछ लोग माइंड करते हैं, कुछ लोग रस्मों को बड़े मज़ेदार तरीके से एंजॉय करते हैं। फैमिली टू फैमिली वेरी करती हैं रस्में। रस्मों के ऊपर अगर हम बात करें तो रस्मों को हमेशा से कहते हैं कि ऐसा लेना चाहिए जैसे एक खेल है, क्योंकि ये जो रस्में होती हैं ये आपस में दूरी और प्यार बढ़ाती हैं और दूरियों को मिटाती हैं, और एक दूसरे की फैमिली को आप कहते हैं ना कि वेलकम करते हो, एक दूसरे की फैमिली को बताते हो कि आप हमारी फैमिली में शामिल हैं, तो आप जो अपनी रस्में हमें बताएं, हम इसको खुश उसलूबी से इन रस्मों को निभाएंगे। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी ये रस्में हैं तो आपने हमारे ख़ानदान के सामने हमारी कुछ इज़्ज़त रखनी है, क्योंकि ये जो घड़ी है ना मिलन की जिसको कहते हैं, ये एक अपनी एक अक्कासी करती है, एक डिपिक्शन देती है कि ये दो फैमिलीज़ का जो आपस में मिलन होता है ये इकट्ठा करता है एक दूसरे को। रिश्ता तो मियाँ बीवी में बनता है, रिश्ता इज़्दिवाज जो होता है वो लड़का लड़की में कायम होता है, मगर एक जो फैमिलीज़ को लेके आगे चला जाता है, एक फैमिलीज़ को लेके आगे बढ़ा जाता है, तो वो यही होता है कि शादी के मौके पे एक दूसरे से मिलना होता है। उसके बाद तो सालों साल किसी ने दावत कर दी, तो किसी ने कह दिया कि आज आप मिले नहीं हमें इतने साल बाद, या हमें आपसे मौका ही ना मिला मिलने का, तो वो तो बाद की बातें होती हैं। सबसे पहले मामू के घर ढोलक हो तो ये भी मसला, खाला नाराज़, फुफ्फो के घर कोई मसला हो जाए तो वो फिर कहते हैं कि ननियाल नाराज़, ददियाल नाराज़ हो गया तो ननियाल को मनाओ, ननियाल नाराज़ हो गया तो ददियाल को मनाओ। तो वो जो शादी से पहले का पीरियड होता है ना 3-4 महीने, वो सिर्फ शिकवे गिले और मनाने पे लग जाता है। शादी आने से पहले ही हम कोशिश करते हैं हमारे जितने नाराज़ रिश्तेदार हैं हम उनके घर जाएं, उनको बुलावा दें, उनको मनाएं, उनको गिफ्ट दें कि भाई आपने हमारे घर वक्त आ गया है शादी का, आपने ज़रूर शिरकत करनी है, इसमें हमारी इज़्ज़त है। फिर एक मसला ये भी है कि दादी जो हैं वो एंड में कहती हैं भाई मेरे पूछे बगैर मुझे तो लड़का दिखाया ही नहीं, मैं तो शादी में बैठूंगी नहीं। तो वहाँ से नानी जो है वो कहती है कि मुझे तो लड़की दिखाई नहीं, मैं तो शादी में बैठूंगी नहीं। तुम लोगों ने आपस में रिश्ता कर लिया, तुम लोगों ने ये भी ना सोचा कि बड़ों को साथ लेके जाना चाहिए, और तुम लोगों को नहीं पता था कि अब चीज़ें बदल गई हैं, तुम लोगों को नहीं पता था कि अब सबको लेके जाया जाता है लड़की देखने के लिए। पहले ज़माने में तो कह दिया जाता था ना कि हमें आपकी बेटी पसंद है तो हम
चाहेंगे कि आप हमारी अपनी बेटी जो है वो हमें दें, या आपका बेटा हमें पसंद है तो हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे को, हम चाहते हैं कि हमारे घर का दामाद बने। तो अब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी बढ़ती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह इवेंट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिस तरह चीज़ें आगे आती जा रही हैं, उस तरह फैमिली ओरिएंटेशन का भी ख्याल रखा जाता है कि कोई नाराज़ ना हो, क्योंकि एंड में फिर गिला मारा जाता है, ताने मारा जाता है, तुम्हारे तो मामू चाचू शादी पे खड़े नहीं थे, तुम्हारी तो दादी शादी पे नहीं बैठी, तुम्हारे तो ये रिश्तेदार शादी पे नहीं आया, ये तो एल्बम जब हम खोल के देखते थे हाय इनकी तस्वीर तो नहीं आई। तो फिर हम बाद में तस्वीरें, ऐसा भी हमने देखा कि तस्वीरें क्रॉप कर करके लगा रहे होते हैं फैमिली फ़ोटोज़ में, फ़ोटो शॉप के ज़रिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप पहले ही अपनी शादी को खूबसूरत बनाएं, हसीन बनाएं, लोगों को बताएं कि आपके घर में शादी है, रूठों को मनाएं, प्यार को खिलाएं। और कहते हैं ना कि शादी जो होती है गठजोड़ करती है, एक मिलन होता है ये दो फैमिलीज़ के अंदर, दो क्या बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर। तो आज हम इस मिलन पे बात करेंगे, आज हम गिले शिकवों पे बात करेंगे, आज हम दूल्हे के शिकवे सुनेंगे। हम स्टार्ट करेंगे दूल्हे के शिकवों से। दुल्हन के शिकवे तो हमेशा से हमने सुने हैं, हमें पता है उनके शिकवे क्या होते हैं, मगर दूल्हा जी क्या कहते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है लड़की वाले और लड़के वालों के मसाइल। हम आज सुनेंगे गिले, हम आज सुनेंगे इनके शिकवे, हम सुनेंगे कि शादी पे इनको क्या शिकायतें होती हैं और हो सकती हैं और होंगी, क्योंकि किसी की शादी हो चुकी है, किसी की शादी होने वाली है और किसी की शादी हो रही है। तो इस सब को सुनने के लिए हम इनवाइट करते हैं सबसे पहले लड़की वाले। और ये सारे हमारे लड़की वाले हैं, प्यारी प्यारी लड़कियां होंगी लड़की वालों से। तो लड़की वालों, आप लोगों को क्या मसले हैं बता दें आज सबको, क्या मसाइल होते हैं? मसाइल तो नहीं, हम खुद भी देखो यहाँ पे आप बार बार कह रहे हो ना गिले शिकवे। मेरे ख्याल से शादी एक ऐसा रिश्ता बनने जा रहा होता है जिसमें गिले शिकवे साइड पे रख देने चाहिए। तो हम मजा भी नहीं आता पता है गिलों के और लड़की वालों का लड़के वालों के साथ एक फैमिली टर्म ज़्यादा होने ज़रूरी। जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना कि लड़का लड़की का तो रिश्ता बन रहा है, रिश्ता बनना चाहिए मेरे ख्याल से लड़की की माँ बाप का लड़के के माँ बाप के साथ भी, वो ज़्यादा अच्छा रिश्ता होता है और उसके ऊपर मेरे ख्याल से हम सबको फोकस होना चाहिए। सबकी माशाल्लाह बेटियां हैं, हाँ ज़ाहिर आगे कुछ आप डॉक्टर मासूमा की तो अभी माशाल्लाह कुछ ही देर में आपको एक धूम धड़का बैंड बाजा बारात आपको नजर आएगी कि माशाल्लाह की बेटी की शादी है। तो जब रिश्ता आपने किया तो या जो भी है अभी माशाल्लाह हो गया है, तो उसके ऊपर कुछ लगता है कि कोई छोटे छोटे इश्यूज़ को इशू बनाना चाहिए या कोई इशू आपको दरपेश आए हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई भी इशू पेश नहीं आया, क्योंकि मैंने जिद किया वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। सो मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप का रिश्ता हमेशा रहना चाहिए और हमारी बात भी यही होती है कि ये रिश्ता कभी दूर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। सायरा, आप तो लड़के वालों के भी कपड़े डिज़ाइन करती हैं, लड़की वालों के भी कपड़े डिज़ाइन करती हैं और इस वक्त पार्टिसिपेंट है, लड़की वालों को प्रेजेंट भी कर रही हैं। हाँ जी। तो आपको क्या मसले आते हैं? कोई आते हैं यार ये इन्होंने जोड़ा हमसे पूछ के नहीं बनाया, इतना सस्ता बना दिया। सायरा की बात है, मेरी तो एक ही बेटी थी, वो लटर पटर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होती है कि लड़की जो है हमेशा अनसेटिस्फाइड ही होती है कि लड़के वाले पता नहीं किस तरह पर करेंगे, उनकी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी तो मुझे साथ लेके जाएं शॉपिंग करने के लिए, ड्रेसेस की सिलेक्शन के लिए, कलर के और नाप वगैरह सारे मेजरमेंट्स। तो समटाइम्स कुछ लोग तो ये करते हैं। वैसे आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग लेकर आते हैं लड़की को फॉर चॉइस कि आपने क्या कैसा कलर लेना है, क्या काम करवाना है। लेकिन मेरे ख्याल में ये क्योंकि उसका बिग डे है तो उसकी पसंद को मद्देनज़र भी रखना चाहिए, पूछना चाहिए लड़की से, लड़के के साथ। और आजकल इतना एक्सपोजर हो गया, लड़कियों को खुद बहुत ज़्यादा पता होता है कि मैंने क्या कट मुझे चाहिए, कौन सा कलर पहनूंगी, इवन डिकोर के साथ।
तो मुझे लगता है कि ये एक फैमिली रिलेशन होता है, तो शिकवे वैसे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, लेकिन बातें तो हर जगह निकलती हैं, इग्नोर करना चाहिए। जरूर यहाँ बात करूंगी और ये कहूंगी अपनी ऑडियंस को कि प्लीज जब जोड़ा लेना तो प्लीज लड़की को लेना है, क्योंकि उसने पहनना है, उसके सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं। हमेशा जो है वो ये बात आती है कि हमसे तो पूछा नहीं गया। ये एक छोटा सा ना, एक कह सकते हैं कि किला है और एक बड़ा मेजर किला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि आप ना, मुझे लगता है कि कुछ जो स्ट्रिक्ट वालिदैन होते हैं वो अपने ज़माने का सोच रहे होते हैं, भाई वो 20 साल पहले या 15 साल पहले की बात तो छोड़ थी। अब आजकल लड़कियां जो हैं वो काफ़ी वेल अवेयर हैं, दे नो अबाउट द फैशन, दे नो कि मुझे कैसे लुक चाहिए, और वैसे भी उसके एहसास की बात हो तो फातिमा हमारे पास खड़ी हुई है। फातिमा चिश्ती बहुत ज़बरदस्त सी एक मेकअप आर्टिस्ट भी है और एक प्यारी प्यारी सी खातून भी है, गर्ल है। तो फातिमा आप बताएं कि जब रिश्ता हुआ या जो होता है, या आपके पास जो ब्राइड्स आती हैं तो वो क्या वॉइस नोट्स कर रही होती हैं, क्या अपने मियाँ को बात बता रही होती हैं कि अभी मैं दुल्हन बनने लगी हूँ, देखो तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, या तो देखो तुम्हारी अम्मी ने जोड़ा टाइट भेजा, देखो कोई लुक कपड़े हैं, मेकअप मैंने लाख रुपए का किराया जोड़ा, तुमने मुझे 20,000 रुपए का भेज दिया। हाँ एग्जैक्टली, इस तरह के बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिन लड़कियों को स्पेशली वलीमा ब्राइड्स होती हैं, वो अक्सर ही सेटिस्फाई नहीं हो रही होती अपनी ड्रेस से, किसी की फिटिंग नहीं होती या खुले खुले बाजू होते हैं, कलर पसंद नहीं आ रहा होता, फिटिंग, वो अक्सर फिटिंग का और कलर का लड़कियों को बहुत होता है कि ये हमारी मर्जी का नहीं है। सासू माँ ने कहा था कि प्लीज कलर क्या है, या पूछते हैं कलर क्या है, तो ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। इसलिए हम लोग सारे लड़की वाले एक ही उस पर खड़े हुए हैं, एक ही पेज पर हैं। अनमोल आप बताएं कुछ, मुझे मजे की कोई अंदर की स्टोरी सुनाएं, क्या हुआ था? मेरी शादी पे या फिर किसी की शादी पे, अपनी शादी पे, किसी और की शादी पे, इर्द-गिर्द क्या देखती हैं? एक्चुअली ये सीन ये है कि बहुत सारी शादियों पे जाना पड़ता है, जैसा कि सिंगर हूँ और वेडिंग शोज आप तो बहुत करती हैं, आप तो बहुत अच्छी सिंगर हैं और आप तो शो वेडिंग शोज कोशिश करते हैं गाने की और बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पे। और मोस्टली ये चीज़ें जो आप अभी बैक स्टेज पे मैं सुन रही थी और यही चल रही होती हैं लड़की वालों की तरफ से, लड़कों वालों की तरफ से, मैंने भी यही चीज़ें ज़्यादा नोट की हैं। लेकिन मैम ने एक बात कही है कि ये चीज़ जो है इसको मैनेज करना चाहिए, लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी चाहिए कि इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए कि कोई अनबन नहीं होनी चाहिए, प्यार से पोलाइटली जिस तरह हो शादियाँ होती हैं तो फैमिलीज में शादी में बड़े मसाइल मैं भी बहुत सुन रही होती हूँ। रोज एक फोन आया होता है अम्मी का, हाय तुम्हें पता है वो खाला की रशीदा की फलां की ये मसले मसाइल रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि इन सबको पीछे करके सब कुछ अच्छा हो जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। होता नहीं है, मजा भी नहीं आता और प्रॉब्लम मोस्टली ये होती है कि अगर कुछ अच्छा हो भी लगा के शादी करवानी, तीली लगाने से मुझे याद आया कि ये रिश्तेदार जो आए होते हैं ना, जो इनवाइटेड आपके घर में, वो ज्यादा चीज को चढ़ाते हैं। अगर करीबी ससुराल वाले या घर वाले जो कह लो, वो अगर माइंड ना भी कर रहे हो ना, एग्जैक्टली सास चाची सास, ये नहीं दिया उनको, ऐसे बड़ी बात है, कपड़े नहीं दिए, जोड़ा नहीं आया, जोड़े आने होते हैं और 80 जोड़ा, लड़की का वेट कम होता है, जोड़ों का वेट ज्यादा होता है, ऐसे ही है ना। ये तो हमने काफी देखा। भी रिसेंटली एक शादी पे गई थी, वो पूरा बैग भरा था, मैंने कहा पता नहीं इसमें किस का बैग, इतना बड़ा काला बैग, वो दुल्हन के साथ साथ ही बारात पे जा रहा था बैग। अच्छा, एक मैंने ना सुनी थी, किसी को गिला ये था कि जैसे वो जोड़े होते हैं उन पे नाम लिखे होते हैं, तो जैसे सास साहिबा होना चाहिए, ठीक है, वालिद साहब, इस तरह मतलब रिस्पेक्टेड नाम होने चाहिए सारे, उसके ऊपर टैग्स लगे और पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारा मतलब एक वो है इसका। इसमें लड़के कितना मेकअप करते हैं? ज्यादा करते हैं? हाँ, लड़के भी बताओ ना फातिमा, कितना इम्पोर्टेंट आजकल ज्यादा करते हैं, लड़के ज्यादा। हम तो सोच रहे कि हम क्या बातें निकालें। देखो अच्छा, पता है लड़के ये मतलब अक्सर ये बात है कि लड़कियां बहुत मेकअप करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़के के तो शादियों पे ये ट्रेंड चल रहा है लड़कों का। शादियों पे लड़के भी बारात वाले दिन, तीनों दिन, अच्छा नहीं बिल्कुल आते हैं वाकई। हाँ, प्रॉपर ब्लश कॉन्टूर सब कुछ होता है उनके। तीनों दिन के अलग लैशेस भी होती हैं? नहीं, लैशेस नहीं होती, मस्कारा होता है। हाँ, लाइट सा मस्कारा होता है। ठीक है, मस्कारा होता है। और वो भी आपने अक्सर तो मैंने देखा भी ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, लड़के करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करा रहे हैं। बियर्ड ग्रूमिंग, ये सारा इनका होता है। तो अच्छा, तो ये तो बड़ा वो है ना कि अब ट्रेंड्स बदल गए हैं, ट्रेंड्स के साथ साथ अब तो चीज़ें भी बदल गई। अब बड़ा हर चीज़ में बड़ा लेविश, हम कहते हैं कि हमारी पूरी लुक बड़ी लेविश हो। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मसाइल, मगर लड़के वाले जो हैं वो भी आने वाले हैं। लड़की हमने छुपा के रखी हुई है, हम अभी रिवील नहीं कर रहे हमारी लड़की कौन सी, बट लड़का जो है आज आएंगे। और लड़के वाले कौन कौन से होंगे हम आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। लड़की वाले जो हैं वो बैठ गए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़के वाले कब आएंगे और वो कब उनसे बातें करेंगे, कब उनसे प्यार भरी दास्तानें गिलों में करेंगे। कहते हैं ना, मैसेज शुड बी कन्वेड इन अ वेरी लाइटर वे। तो आज हम इसी गिलों के ऊपर बात करेंगे, मगर अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़के वाले कहाँ रह गए भाई, कहाँ रह गए लड़के वाले? इधर ही नजर आ रहे हैं लड़के वाले। आप लोग आ रहे बस आ रहे। वाह 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 वाह, ये घड़ी है मिलन की और आ गई घड़ी जी, वो मिलन की घड़ी आ गई है। लड़की वाले यहाँ, लड़के वाले वहाँ। अभी हमारी लड़की जो हमने छुपा के रखी हुई है, हम नहीं दिखा सकते लड़की वाले, ऐसा ही है। हम क्यों चुप चुप करके बैठी हुई है हमारी लड़की वाली सारी? नहीं, तो जब तक आप कुछ हमें इंसेंटिव नहीं देंगे, मैं तो अपने बच्चे का मुंह नहीं दिखाऊंगी। पहले तो लड़के का मुंह दिखाना चाहिए, चेहरा कराएं जरा इसका। आपको देखिए दुपट्टे में से उसका नूर देखिए, कितना ग्रूम आप देखिए, लाइटें देखिए, आप लाइटें बंद करके देखिए, हमारे बच्चे हमें भी पता चले कहाँ से ग्रूम होकर आया। हाँ देखिए, ये देखिए, हम ही बने बस। अच्छा, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर थे ट्रेंड्स की। अब ये ट्रेंड आ गया कि लड़के घूंघट में आते हैं। भी किया हुआ है। नहीं, जरूरी तो नहीं लड़कियां ही घूंघट में आए, लड़कों को लड़के भी नजर आ नहीं सकते हैं। लगती क्या? देखिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि दाढ़ी नहीं बोलते। बातें गिलो शिकवों की हो रही हैं, तो फिर मेरे तो गिले शिकवे बहुत ज्यादा बनते हैं। मैं स्पेयर करना चाह रहा था, लेकिन अब ये माशाल्लाह जैसी बातें कर लड़की रही हैं। देखे बगैर बात ही नहीं की, लड़की देखे बगैर है ना, हम अपना लड़का लेके आए हैं। उन्होंने बोला है कि दूल्हे भी ये ट्रेंड में आ गया है कि घूंघट में आए। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। हमारे दूल्हे को आप वो किसी कोई रीजन से किसी वजह से मुंह छुपाया है, तो फिर क्योंकि हमारा पहले इन लोगों ने बोला था कि रीजन ये है कि इन लोगों ने वादा खिलाफी की है। देखिए मेरी बात, इन लोगों ने बोला कि लड़की हमारे साथ है, वो आ रही है,
और उसके बाद जब हम अंदर आने वाले थे, अंदर आने वाले थे तो लड़कों वालों को पहले आना चाहिए था, इन्होंने बाहर लड़ाई की हमसे। ये होता है, नहीं भाई, लड़की हमारी हीरा है, वो तो बाद में आएगी। पहले लड़का दिखाएगा अपना चेहरा, फिर आएगी लड़की। तो लड़का कौन सा खीरा है, वो भी तो है नूर है। इतना पटाखा लड़का, हमें सोचना पड़ेगा। लड़की हम ऐसे नहीं दिखा सकते, हमें आज की पहले एंट्री से सोचना पड़ेगा। अभी तो दिन है, उसके बाद आप कहाँ बोलने देंगी हमारे लड़के को? अभी नहीं बोलने, बाहर इन्होंने क्या किया हमारे साथ, बताएं जरा। बहुत ज्यादा किया आपने। भाई पहले दिन से लड़के को काबू में कर लेना चाहिए ना, इसीलिए बाद में जाएंगे। हालांकि जो हक है वो दूल्हे वालों का। Exactly, नहीं देखो, आप लोगों को रिसीव भी तो आपको करना होस्ट था। कौन करेगा? वो याद रखिए, वो हर शादी में एक फुफ्फी होती है जो लड़ाई डालती हाय अल्लाह, आप मुझे इसीलिए हम हमें होस्टिंग की जरूरत नहीं थी, हम इनको इज्जत देना चाह रहे थे। आप बात समझे ना इस बात को, हम चाहते कि ये बात चाहते हम इनको इनका इस्तेमाल करते हैं। करारे लड़के वाले लड़के की तो बहुत लंबी जबान है। मेरी बात सुने, आप लोग लड़के की सिर्फ जबान ही लंबी नहीं है, कद भी बहुत लंबा उसका। आवाज के आपको 50 नंबर दिए हमने, 100 नहीं हुए अभी तक। ये इस किस्म के बंदे से रिश्ता कैसे करें हम? ये तो बात सुने, वो यही तो उसका खरापन है। आप इतना इतना काट ले, उसने यूसुफ की मिसाल है यहाँ पे। तो जो है मैं उठाएं जरा। आप पहले नजर उतारिए हमारे आप पहले मुंह दिखाई तो देना हमारे दूल्हे की। डॉक्टर मासूमा, रिश्ता कैसे किया आप लोगों ने? बड़ा मुश्किल काम। आपने ना उसके ऐसा साथ को बहुत मजबूत किया। हमारा बच्चा बहुत अच्छा चले हम एक बात पे, आप हमारे लड़के के लिए कोई एक छोटा सा गाना गा दीजिए। नहीं पहले मैंने कहा मुंह दिखाई तो दिखाई है ना, मुंह दिखाई लेके आएंगे नहीं। फरमाइश कर लेते हैं। अच्छा, मुंह दिखाई पे गाना सुना चले। आप चारों में से कोई सा हमें गाना बताएं, हुआ कैसे डॉक्टर मासूमा? समिया जी, रिश्ता कैसे हुआ? बताइए आप लोग पहले। जो लड़का कहाँ है? आपने तो चुप ही करा दिया। आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल सकेंगे। एक्चुअली वो ये कहना चाह रही हैं कि जब सबसे पहले आप लड़के अंदर आ गए हैं तो फिर आपको चाहिए कि बात भी आप ही शुरू लोगों को सुनना चाह रहे हैं ना। अभी आप लोग हम लेकिन गिला, वो बेचारा बोल चुके, जो बोलना था आप बोलिए। देखिए हमारा बच्चा किस कदर टेंस हुआ है। वो भी इसलिए डरे हुए हैं कि अभी लड़की नहीं है तो मैं जितना बोल सकता हूँ बोलूँ, और उसके बाद फिर किसने बोलना है? शादी में ना दुल्हा पुप्पी का रोल खुद ही अदा कर ये देख लें, आपने अपनी सब फैमिली वालों को खुद ही इन्वॉल्व कर लिया। बहुत बुरी बात है। एक्चुअली आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। दूल्हे का मूड बहुत ऑफ हो रहा है, आपको चाहिए उसका मूड अच्छा कर दे। हम एक दूसरे से फिर मजीद बातें करेंगे। गिले शिकवे सुनते सुनते छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस। हम बताएंगे आपको कि रिश्ता कैसे हुआ है। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक में मैं आपको बताऊं क्या हुआ। ब्रेक में लड़की वालों और लड़के वालों ने सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट की वजह से हमने घूंघट उतार दिया। ऐसा ही है तलश? पहले इसको घूंघट तो नहीं बोलेंगे, वैसे छुपाया हुआ था वो, तो पर्दा हटाया। अच्छा, घूंघट नहीं था, पर्दा था। तो पर्दा आपने अच्छा, जब पर्दा हटा तो फिर बताइए आपकी क्या राय है हमारे लड़के के बारे में? हमें तो पहले माशाल्लाह पता है कि बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए ढोलक। आपको जानती है ना मासूमा जी, आपको तो स्टोरी पता है कि मिले कैसे, हुआ कैसे। हम उन बहनों को पूछ रहे हैं जिन्होंने आज लड़के की रूनुमाई होनी थी। एक्चुअली बात ये है कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हमारी लड़की से ज्यादा। और ये तो फिर देखें ये तो हम लड़की देख के बताएंगे ना। ये तो हम लड़की देख के फैसला करेंगे। आपके सामने आ जाएंगे। आपने पर्दा हटाया तो हमारा भी पर्दा हटेगा और जलवा भी हम दिखाएंगे। ये तो कल पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक्चुअली बारी बारी ना आप लोगों को जो है रिमार्क्स देने चाहिए हमारे लड़के के बारे में, इनकी तारीफ करें। बारी हम तारीफ सुनना चाह रहे हैं हमारे बिल्कुल, लड़के की। हम चाहेंगे कि आप आपकी तरफ से चार कमेंट्स ऐसे आने चाहिए कि बस मजा आ हमारी लड़की के साथ जब तक कॉम्प्लीमेंट आप- कर रहा है। अल्लाह करें, अल्लाह ताला इनकी किस्मत अच्छी करे और आगे की जिंदगी के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। ये तो पट गई हैं। हाँ जी। ये दुआएं हमने पहले बाकी- देनी शुरू कर दी, बाकी- पहले लड़की दिखाई नहीं, हमें। लेकिन ये बहुत माशाल्लाह, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इनके पर्सनालिटी से। अच्छा, समिया जी मुझे ये बताएं कि लड़की वालों की क्या मसला है?
और लड़के वालों के क्या मसले हैं? आप बताएं आपके लड़के वाले के क्या मसले हैं? आप लोगों को क्या क्या मसले पेश आए कि रिश्ते करने में, रिश्ते के बाद अभी तक? अच्छा, लोग समझते हैं कि सिर्फ लड़की वालों के मसाइल होते हैं। मैं तो कहती हूँ यकीन करें, लड़के का भी थोड़ा सा पलड़ा भारी होना चाहिए। देखिए, मुझे सबसे प्यारी बात ये लगती है, अल्लाह ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया है कि देखिए एक लड़का, मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी फ़न भी कर सकता है, बैचलर लाइफ जैसे सलमान खान आज तक एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये कि इसके बावजूद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, कल को अपनी फैमिली बनाना, तो लड़का भी उतना ही स्ट्रेस में होता है जितना लड़की वाले। Exactly. और मैं तो बिलीव करती हूँ, मैं लड़की वाली हूँ इस तरफ, कि मैं हमेशा से कहा करती थी कि जो घर में लाई जाती है वो ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है। जब लड़की आप रुखसत करते हैं तो आप अपने मॉरल्स देख के, आप अपनी तरबियत देख के उसे रुखसत करते हैं, लेकिन जो लाने वाली होती है वो ज़्यादा बड़ा जुआ पूरा होता है, जिंदगी निभानी होती है उसने। तो मैं तो हमेशा ये बात कहा करती थी, मेरा क्योंकि एक ही भाई है, तो जब उसके लिए लड़की ढूंढती थी ना, तो मैं कहती थी माँ को पहले देखना, माँ की नतवार की है। अगर माँ में अच्छी क्वालिटीज हुई तो लड़की डेफिनेटली अपनी माँ को फॉलो करती है। तो किसी न किसी स्टेज पे लड़की माँ की फॉलोवर ही हो जाती है। ऐड करूंगी कि खाली लड़की की नहीं, लड़के की भी माँ को ही देखना चाहिए, क्योंकि बाप तो हमेशा घर से बाहर ही होते हैं, यूजुअली वो ज्यादा उनका इम्पैक्ट होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना लड़का बाप पे ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे मेरे सामने मिसालें कि जहाँ पे माँ की तरबियत सामने आती ही आती है। माँ ने जो घुट्टी में डाल दिया है ना, अगर वो बाप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, बाप करते हैं, लड़के कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे भी ये देख के कि हमारी माँ को ये इश्यूज आए थे तो हमारी लाइफ में ये इश्यूज नहीं आने चाहिए। तो माँ का रोल जो दोनों ही तरफ मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट होता है, बाप का भी होता है डेफिनेटली, बाप का बहुत बड़ा माँ को दर्जा दिया गया कि जी कदमों तले जन्नत, वो जन्नत से पैदा करने से नहीं मिलनी। बिल्कुल, जब तक आप मिटोगे नहीं, आप अपनी जात को रोल मॉडल नहीं बनाओगे अपने बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह तलहा की माँ की तरबियत आप नजर आएगी आप लोगों को। देखिए ना कितने सलीके से बैठा हुआ था। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी ये नहीं बोल रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो आप ये बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आपको फैमिली जो है ना वो तरबियत इस लड़के में नजर आएगी, तो ये टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। लेकिन ये जरूर है कि मैं यहाँ पे, हम मेजर रोल अगर हम फर्स्ट डिसाइड करें तो माओ को जरूर रोल मॉडल बनना पड़ेगा, वो जन्नत कमाने के लिए जिसका रब ने वादा किया है कि पाँव के नीचे जन्नत है, कि जब तक वो रोल मॉडल नहीं बनेंगे बच्चे उस पैटर्न पे नहीं चलते। मैं तो ये भी कहूँगी कि जिन घरों में अगर माँ बाप की कोई डिफरेंसेस हैं तो माँ को नहीं चाहिए बाप के लिए वो डालना बच्चों के दिल में करना और डालना, क्योंकि लड़कों के लिए बाप भी रोल मॉडल है, वो उसको आइडलाइज कर रहे होते हैं बाप को, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक बिल्ट इन सिस्टम है कि लाइक मदर लाइक डॉक्टर लाइक फादर लाइक सन। तो ये एवी नहीं चीजें बनी हुई, पीछे कोई ना कोई बुजुर्गों के ना तजुर्बे एक्सपीरियंसेस हैं। कभी घर में डिफरेंसेस हो जाते हैं, हर घर में हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो है अगर बच्चों के सामने ये डिस्कस ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो उनको ऐसा तरबियत दें, उनको शो नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारा मकसद ही इस शो को ये ऑर्गेनाइज करना था कि हम बता सकें कि मसाइल क्या होते हैं। फर्स्ट इवेंट से शुरू हो जाते हैं मसाइल और लास्ट तक छोटे छोटे चलते रहते हैं। और जैसे आज हमने ढोलक की है, कोई शादी थोड़ी है, तो ढोलक हमने की है और ढोलक पे मसाइल लड़के वालों की तरफ के और लड़की वालों की तरफ के हमने यहाँ सोचा कि हम डिस्कस करें। तो सामिया जी, रस्मों के बारे में बात करते हैं कि रस्में, हर फैमिलीज की रस्में जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अक्सर लोग माइंड करते हैं कि ये रस्म नहीं करनी चाहिए थी, हमारी फैमिली में नहीं होती, या अक्सर लोग इसके ऊपर भी आके उनकी इख्तिलाफ में राय होती है, उस पर क्या कहती हैं? मैं तो यही कहूंगी कि इतना खुशी का मौका होता है अगर हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दें, अपने अपने रिचुअल्स निभाने दें यार। ये एक खुशी का ओकेजन है और अल्लाह करे सबकी जिंदगी में एक वंस इन लाइफ टाइम होना चाहिए। तो अगर अपने अपने रिचुअल्स के ऊपर आप जो कहेंगी हम आपकी बातें मानेंगे इंशाल्लाह। तो अपने अपने रिचुअल्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट ना, कि अब पुराना जमाना नहीं रह गया कि हम हार्ड एंड फास्ट रूल्स रखेंगे, हमारा खानदान ये। जहाँ रस्मों की बात है तो रस्में होती ही इसलिए कि आपस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिल्कुल, मेरे भाई की शादी थी और शायद आप उसमें थे, शामिल थे। आप सोचिए सामिया जी, जो भी रस्में मुझे इर्द गिर्द की भी पता थी ना, यानी आप मूवीज में भी देखते हो, वो भी सब रस्में, क्योंकि वहाँ फैमिली में थी भी नहीं,
एवरीबडी वाज सेइंग कि यही ये तो तो नहीं है, खूबसूरती मैं कहा नहीं है मासूमा तो सो व्हाट, अगर आपस का इसमें प्यार और बढ़ता है, एक सबसे दूसरे जो को होता है, तो वो मेजर करना बात है चाहिए। मासूमा जी, शादी दो लोगों की नहीं होती, दो families, उन दो खानदानों को उस वक्त आपस में जुड़ना होता है। ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो दो खानदान आपस में जुड़ते हैं। बल्कि दो, ढोलक से बात आई टप्पों के ऊपर, पुराने जमाने में याद Oh, है क्या मैसेज के थ्रू बातें होती थी। मैसेज के थ्रू बातें होती थी, और वो कोई लड़ाई वाले नहीं होते थे। बेसिकली वो लगता था कि जैसा पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब उठते हैं तो वो इतना फ्रेंडली रिलेशन था। टप्पों का मकसद ही शायद फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना था, अगर देखा जाए तो। बस तो ये रस्में तो बहुत खूबसूरत है, और वही बात है रिवील होती थी टप्पों के जरिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो है मतलब कुछ टप्पे मैं तो कहती हूँ काफी खतरनाक हाँ, होते हैं। काफी खतरनाक होते मेरे हैं। ख्याल में भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहना चाहिए। Respect का element रहना जैसे चाहिए। पहले हम देखते हैं कुछ ज्यादा पंजाबी के टप्पे ज्यादा ही अक्सर फुप्पियां वैसी ज्यादा बदनाम कंट्री हो हैं, जाती अच्छी हैं। फुप्पियां भी बदनाम है। हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं वो तो एम ही और हालांकि आज साइंस कहाँ चली गई है, रिश्ते आज भी जरूरी हैं। और आज लेकिन उसी बेस पे ना चलते हैं। शादियां हाँ, सजती हाँ, हैं रिश्तेदारों के बगैर, ना अल्लाह माफ करे जनाजे सजते हैं आपके। तो लोग आज भी जरूरी हैं आप खुशी लोगों की के बातें लिए। करते हैं, हाँ। शुभ शुभ बातें करें। सारी खुशी का दिन है और हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, और ये मसाइल सबके घरों में होते हैं। ये ऐसे मसाइल हैं कि मसाइल के बगैर शादी हो हो भी नहीं सकती। तो वैसे अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर खुशी की बातें करनी तो फिर मसाइल छोड़ दें, मसले मसाइल क्या कर रहे हैं हम? छोटी सी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मजीद हम बातें करेंगे। मसले- Stay tuned with us. मसले मसाइल के लिए कोई डॉक्टर कोई हकीम बुलाना पड़ेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। और ढोलक तो हम बजाएंगे ही, मगर उससे पहले हम बात करेंगे कि स्टार्स को जो लोग देख के शादियां रखते हैं, या कहते हैं कि आप पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी क्या है, तो थोड़ा बहुत जो कहते हैं कि आते भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, क्या इनकी आपस में बन पाएगी नहीं बन पाएगी। तो सामिया जी इसके ऊपर भी कुछ कहती हैं आप? मेरा काम ही यही है कि लोगों की जो है कंपैटिबिलिटीज़ भी जोड़ना, क्योंकि पहले मैं इसकी साइंस समझा दूँ आपको। एक तो ये जो हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं ना कि मैं एरीज हूँ तो मेरी सेजिटेरियस के साथ शादी हो सकती है, ये प्लीज़ ये जनरलाइज फॉर्मूला है। जब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो असल में आपका समझें कि एक्सरे रिपोर्ट होती है, जिसमें हम लव स्टार्स के लड़के लड़की की जो कंपैटिबिलिटी, जैसे तलहा माशाल्लाह कैप्रिकॉनियन है, आप यकीन करें आप आंखें बंद करके अपनी लड़की दें, चाहे मलका हुस्नी क्यों ना हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मर्द की सारी खूबियाँ एक पलड़े में, मर्द का जिम्मेदार होना एक पलड़े में, मर्द का शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और कैप्रिकॉनियन में बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले होते हैं अपनी। हालांकि थोड़ी सी कभी कभी रंगीनी आ जाती है मिजाज में, इसके बावजूद हमें नहीं, मैं पता करना चाहते थे, अपनी फैमिली के साथ डिस्लॉयल नहीं हो सकते। तो जो लव स्टार्स की कंपैटिबिलिटी है ना, जब हम औरत का जायका लड़की की डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ मैं, तो मैं देखती हूँ उसका जो सन कहाँ था और उसका मार्स कहाँ था, और उनकी आपस में पोजीशन क्या थी। लव स्टार्स अच्छे हैं, इसी तरह लड़के के मून और वेनस की पोजीशन से लिया जाता है। तो ये जो मर्द की किस्मत, वो ना, मैं यह डराना नहीं चाहती अपनी बहनों को कि एक तो शादी के बाद ना प्रोब ना किया करें कि जो है ना खामखा आँख होजल पहाड़ होजल, फोनों में घुसना जो है वो, मैं ये लड़कियों को मैं खास तौर पे, लड़के वाले भी बड़े करते, लड़कों की भी बड़ी आदत है, लड़कियों का फोन लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं होता? यहाँ पे रेशो ज्यादा, देखो मैं ज्यादा पाबंदियां तो लड़कियों को लगाई जाती हैं। रेशो मेरी बहनों में है, मैं बीइंग वुमेन ऑपोजिट है। चाहे वो कंपनी की तरफ से मैसेज आया होता है, फौरन ध्यान बढ़ जाता है किसका मैसेज है। लड़की हमने घूंघट में छुपा के रखी है अभी, तो ये जो है प्यारी है, वो भी रिवील नहीं कर तो जब हमें रिश्ता बताया गया, तलहा ने अपनी पसंद शो की, तो हमने जब कंपैटिबिलिटी चेक की, फिर मर्द का रिस्पॉन्सिबल होना जो कि तलहा के स्टार्स कहते हैं, तो उसकी बेस पे हमने फैसला किया कि जो है ना लव स्टार्स अच्छे हैं,
निभेगी शादी, मैरिज स्टेबल है, फिर हाथ की लाइन, हाँ कहते ना कि हवा में उड़े होंगे। तो ये जो है थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती कि आप जरूर कराएं कुछ, देखिए इस्तिखारा भी क्यों कहा गया है कि रब का मशवरा शामिल हो जाए उसके अंदर। मैं तो अपनी राय देने के बावजूद लोगों को कहती हूँ कि इस्तिखारे से मदद ले लें ताकि अल्लाह की रजा भी शामिल हो जाए, और अगर ख्वाब में ना भी आए तो अगर उसके बाद भी उसी रिश्ते की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो आप आंखें बंद करके फिर अल्लाह के फैसले को मान लें। हाँ जी, आपकी आज की स्टेटमेंट के बाद मैं बता रही हूँ, हमारी जो बहनें घर में बैठ के देख रही हैं वो बहुत खुश हो जाएंगी कि जिनके हस्बैंड्स के जो स्टार हैं वो कैप्रिकॉर्न हैं और वो बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं, और जो अब हमारे पास तरह की कैप्रिकॉर्न है ना, इसमें हम क्या करें? जो मैं बात करूँ, जैसे आपका सितारा एरीज है, एरीज औरतें, मैं तो कहती हूँ कि मैं आपको मिस्टर कह सकती हूँ कि वो मतलब इस तरह कि ये लोग ना औरत होने के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बड़े अच्छे से निभाते हैं। ये जो है कि इनमें एक अल्लाह ताला ने एक पावर रखी हुई होती है और बहादुरी, तो मैं इनको बहादुरी का मेडल दे सकती हूँ। कैंसर मर्दों के बारे में बता दें, कैंसरियंस के बारे में बता दें। कैंसर है ना, वो दिल का कैंसर है। हर बात को इतना फील करते हैं। भी कैंसर है। आपका है ना क्या है? मेरा एक्वेरियन, मैं एक्वेरियन। आपकी मियाँ का मैं जायचा पढ़ चुकी हूँ, बहुत खुशकिस्मत है आप उनके मामले में। अच्छा, मेरे फेवरेट दोस्त हैं, मेरे फेवरेट एंकर हैं। सेंसिटिव होते हैं, हर बात को बहुत फील करते हैं। इमोशन रोना पहले आ जाता है। इतना रोना पिटना डालते हैं। अच्छा, आप कैंसर एक्वेरियस हैं। ओ वो कैंसर है। अरे वो तो बेबी क्लिंगी वाला काम है ना। आप लड़की लाए पहले, फिर बाप को बताएंगे। नहीं, पहले आप लड़के के दोस्तों के तो बताएं ना। हमारे भी जायचे बताइए, हमारा भी कुछ होना चाहिए ना। आप लोग आपस में आई एम लिब्रा के बारे में। आपस में तो इसलिए कह रहे हैं ना, आपस में वो तो चल जाता है। एक्चुअली लड़के वालों का पलड़ा हमेशा भारी होता है। लड़की पली बड़ी है, ऐसे तो नहीं हो सकता, हम भी कोई लड़की ऐसे। देखिए, आपने यहाँ आने के लिए एंट्री पहले ले ली। आप देखिए यहाँ पे देखिए, मेरा जो काम है ना वो मेरा ब्रेड एंड बटर भी है। आप मुझे पैसे दें, मैं तोते की तरह बोल रही हूँ। चलिए, ये पेमेंट का ना आफ्टर शो करेंगे। आफ्टर शो नहीं, जो होगा सबके सामने होगा। खानदान की जो होती है, खानदान में ही लिए जाते हैं, अपने कोई भी प्रोफेशन हो। एक्चुअली उनको बहुत बुरा लगा हुआ है हमारे दूल्हे को कि आपने एंट्री पहले ले ली। अब अगर वो हमारे सितारों के बारे में बात सेटलमेंट हो गई है, आप क्यों फुफ्फी वाला रोल कर रहे हैं? नहीं, मैं फुफ्फी वाला नहीं, मैं लड़के वालों की तरफ से। खानदान में नहीं पैसे। आप ये देख लें उसके चेहरे पे दुख, लड़की के ना आप लोगों को लाने का। अभी हुआ है, अभी हुआ है। ये साले उसकी लड़की से बात थोड़ा सा आप मेरे बच्चे की शक्ल पे देखिए कितनी पेन है। बताएं कि ढोलक वाले दिन लड़की होनी चाहिए साथ, आप खुद बताएं। हाँ, बिल्कुल। भी देखिए क्यों नहीं, अब तो जमाना बदल गया। जब दोनों ने एक दूसरे के हक में फैसला दे दिया, किस्मत ने गो हेड दे दिया, तो कोई बुराई तो नहीं थी ना? नहीं, थोड़ा सा सब्र भी करना होता है, कोई बात। ढोलकी को जब बजाते हैं पता चला ना कितनी अच्छी बज रही है, तो लड़की सामने बैठी होगी, वो मतलब ढोलक पे हल्ला गुल्ला करेगी, तो नहीं पता चलेगा कितनी अच्छी है। एक्चुअली इन दोनों के सामने बिठा के हमने ढोलक बजानी थी। अब लड़के का मूड हो गया ऑफ, तो आप लड़की जल्दी से जो है वो आप दे देना। लड़की हाथ अगर नहीं कोई प्लास्टिक की प्लेट लड़के का दिल तो खुश करके। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा। नहीं, आजकल मैंने सुना कब्र का फल मीठा होता है। बातें करें यार, आप बोले यार, कौन सी बातें कर रहे हैं आप? गुस्सा नहीं, हमें पता है आपने बाद में फोन पे अभी बातें कर तो लेनी है, कोई बात नहीं। इवेंट के लिए जो है ना, एक बार आपने रिपोर्ट करनी है। आपको बॉडी देखने के ज्यादा मेकअप तो हुआ होगा। तलहा यही मैं नोटिस कर रही हूँ कि दुल्हे अच्छा चलिए, हम खुश हो जाएंगे। आप में से हमें कोई एक टप्पा ही सुना दे। सुनाएंगे टप्पे भी, लेकिन आपने वो हाँ, पहले जायचे तो बताए ना हमारे दुल्हन की फ्रेंड्स के, और वो सब शादी वाले दिन और स्पेशली ढोलक वाले दिन जायचे नहीं बनाते, उल्टे पड़ जाते हैं। अब टप्पे सुनाए। टप्पे सुनते हम टप्पे सुनेंगे, हम दोनों तरफ से टप्पे सुनेंगे, यहाँ लड़के वालों से भी और लड़की वालों से। छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहें, बातों का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
बुरी नजरों से अल्लाह बचाइए, भी होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। करेंगे कि गाइस मेकअप सबने मेकअप करना है। ढोलक का फंक्शन है और ढोलक सबकी होगी और होने वाली भी होगी। तो ढोलक में आपने रेडी कैसे होना है वो हमें बताएंगी फातिमा चिश्ती। फातिमा बहुत अच्छी एक मेकअप आर्टिस्ट है। उनकी क्रीम्स भी लॉन्च हो रही हैं, जिनमें एक उनकी हैंड क्रीम है, दूसरी फेस क्रीम है। और फातिमा गोरा करेंगी। पाकिस्तान में सबसे ये साथ लगा दो, गोरा करेंगी। मॉइस्चराइजर, हाँ मॉइस्चराइजिंग, नॉट गोरा होने वाली क्रीम, मॉइस्चराइजर। फातिमा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू इफ यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ ढोलक एंड यू आर अ ब्राइड? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? अच्छा, तो ढोलकी पे थोड़ा सा सिंपल रखना पड़ता है ब्राइड को, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी दिनों में उसको काफ़ी हैवी, जब उसका फर्स्ट डे होता है, जब उसकी बारात होती है, तो वो मतलब उसने काफ़ी हैवी लुक करनी होती है। तो वो हर दिन सेम ना लगे और हर दिन ग्रूम्ड भी लगे और प्यारी भी लगे। तो उसके लिए बहुत ही लाइट, जिस तरह आपका हुआ है बिल्कुल ऐसा ही, इस टाइप का ही मेकअप होता है बिल्कुल ढोलक में। हाँ बिल्कुल नेचुरल सा, जिसको कह लें नो मेकअप लुक भी कह लें, फिर बस लैशेस लगा लें या बहुत लाइट से कर लें। हमारी कौन सी प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किन प्रेप होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपनी ही फेस क्रीम लगाती हूँ। हाँ, उसके बाद प्राइमर वगैरह लगता है, फिर आईज होती हैं, फिर फाउंडेशन पे आते हैं, कॉन्टोर, ब्लश, लैशेस, लिप कलर, और फिर इस तरह से। अच्छा, ढोलक में भी लैशेस लगती हैं? हाँ, क्योंकि लैशेस में भी कैटेगरीज है ना, मतलब लैशेस बहुत ज़्यादा हैवी भी हैं, बहुत लाइट भी होती हैं। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है इनसे कि जो हम ट्रेंड देख रहे हैं एवरी डे, हैवी ड्रेस, हैवी मेकअप, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था जी दुल्हन पे रूप ही नहीं आना, रूप उस दिन आना है जितना सिंपल रखोगे। जी तो मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं रूप लाने के लिए हम हैं ना। वही ना, मेरा ख्याल है वो सारा बेचारा दफन हो गया पिछली अब रूप वो मेकअप के हाथ में रूप है, अच्छी प्रोडक्ट के हाथ में रूप है। ये भी आप कौन सा डॉक्टर के हाथ में है? अब नहीं रह गया। वर्किंग वुमेन है, जाना है, उनको छुट्टी नहीं मिलती। माइयों वाले दिन तो कहते हैं जी आपकी छुट्टी अप्रूव हुई है। सही कह रहे हो। एवरी डे इतनी हैवी ड्रेसेस हैं, हैवी मेकअप्स हैं, तो मुझे तो एक ही जैसा लगता है। लेकिन आप सही कह रही हैं कि अब तो ट्रेंड ही बदल गया, क्योंकि ट्रेंड्स बहुत चेंज हो चुके हैं ना, बहुत ज़्यादा। वही ना, तो आप बता रही थी कि फिर अपने हैवी लाइट रखना है। हाँ, फाउंडेशन को भी थोड़ा सा हिना का लाइट बेस्ट है इस वक्त। हाँ, हिना का जो मेकअप माइयों है की वो, ब्राइड हाँ, देखें तो आप बेस्ट हैं। हाँ, माइयों मेकअप बिल्कुल इस तरह नेचुरल सा भी, और थोड़ा सा मतलब पिंक सा। अभी तो हिना ने इससे भी मरी हुई लिपस्टिक लगाई हाँ, थी, मैंने तो थोड़ी जिंदगी डाली उसमें। डार्क की मैंने बहुत ही न्यूड में लगाई हुई थी। मुझे लग रहा था कि यार मैं तो बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना कि लाइफलेस लग रही हूँ। तो लिपस्टिक आपको बड़ा लाइफ देती है, कलर देती है। जैसे आपका रेड जो है, बड़ा रैविशिंग रेड, लुक्स वेरी नाइस ऑन यू इफ यू डोंट पुट एनीथिंग। ऐसे ही ना फातिमा, अगर आप कुछ भी नहीं लगाते तो फातिमा, ये जो कहा जाता है कि रेड हर कोई कैरी नहीं कर सकता, इसके क्या है, जो है इसकी क्या साइंस? मुझे आप जिसके बारे में कह रही थी ना, तुम्हारा जायचा बड़ा अच्छा है, ये का मेरा भी ये कहना, तुम लाल ना लगा कर भूतनी लगती हो। मेरा ख्याल है प्यारी लगती होगी जो तुम कह रही हो। खून चूस के अच्छा, कुछ कलर्स वाकई होते हैं जो हर किसी पे सूट नहीं करते, तो ऐसा वाकई है कि अच्छा, कुछ लोगों पे लिप्स की शेप्स भी देखी हैं, फीचर्स लिप्स के ऊपर ग्लॉसी अच्छे लगते हैं, बास जैसे मेरे तो मैट के लिए बने हैं, आपका मुझे नहीं पता। मैंने हल्का सा ग्लॉस लगाया था, लेकिन मेरे से मेरी शेप कम है, मैंने बनानी पड़ती है मुझे ऊपर से लिप शेप। हाँ, अच्छा, एक ये बात भी होती है कि मेकअप कैसे कोई कर रहा है, मतलब जैसे अगर आपके बारे में सोचूं कि मैं आपको थोड़ा न्यूडी सा लिप पे लगाऊं और उसके साथ ग्लॉस लगाऊं तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगेगा। मुझे तो ऐसे
वो वही बात है कि लाइफलेस, आपको लगता है कि कलर से आपके मुंह पे लाइफ आ जाती है, आप नहीं भी ज्यादा करते तो ये होता है कि आपको लगता है कि यू आर डन विद योर मेकअप, यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ मेकअप बट जस्ट अ लिपस्टिक। कुछ बैलेंस देने के लिए ये भी गाइड करें हमें कि ये जो अब ट्रेंड आ गया वो चीकी ब्लश ऑन का फैशन ही आ गया। अब यहाँ से आई थिंक यू लर्न कॉन्टूर ब्लश ऑन जो होता है, कॉन्टूर वाला, एप्पल चीक्स का फैशन आउट है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। वो ये है कि मतलब मैं पर्सनली अगर ये बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा यूँ लाइंड चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेंडी सा मेकअप, जैसे आपका और आपका भी हुआ है, बहुत ब्लेंडेड है। हाँ, बहुत ब्लेंडेड मेकअप है। केकी मेकअप नहीं पसंद मुझे, केकी नहीं पसंद। और वो जो लाइंस यहाँ पे आ जाती हैं वो काफ़ी सैलून्स में हो रहा है वैसा, बट जो मेरा मेथड है मेकअप करने का वो यही है कि बहुत ब्लेंडी सा मेकअप होना चाहिए। फातिमा, आपको हम कहाँ रीच आउट कर सकते हैं? जल्दी से बताएं व्यूअर्स को, फिर ब्रेक पे जाना है। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है beautyallure_ftm, फातिमा चिश्ती भी लिखेंगे तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा। beautyallure_ftm। आपने अगर ब्लेंडेड मेकअप लेना है, ढोलक की लुक्स लेनी है तो आप फातिमा चिश्ती के पास जा इतनी सकते प्यारी हैं। क्रीम आने वाली है और इनकी क्रीम्स के साथ भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और हमारी जो महफिल है वो जिस सज गई है क्योंकि हम चाहते थे कि हम वो प्रैक्टिस करें, वो नॉस्टैल्जिक प्रैक्टिस करें जो हमारे बड़े करते थे। वो टप्पों की बातें, रस्म व रिवाज की बातें, आपस में कहते हैं कि मेल जोल बढ़ता था जब सारे लड़की वाले और लड़के वाले इकट्ठे बैठ के एक छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करते थे। तो अगर हम रस्म व रिवाज की बात करें तो पहले हम ये पूछेंगे कि लड़के वाले और लड़की वालों के छोटे छोटे रस्म व रिवाज आजकल क्या हैं? क्या है समय जी, क्या है डॉक्टर मासूमा? जी, आजकल डांसेस बहुत ज्यादा हो रही है। एग्जैक्टली एक दो महीने पहले इसकी कोरियोग्राफी वो एक बंदा हायर कर लेते हैं, एक कोरियोग्राफर, और 2 महीने साथ में पूरी फैमिली, इमन, मामू, अंकल, अम्मी, अब्बू, जो नानी, दूल्हा दुल्हन, सभी कपल्स में प्रैक्टिस करते हैं और अपना अच्छा सा एक आइटम नंबर रखते हैं। और खाली डांस नहीं करते, बकायदा प्रॉप्स भी सारे वो साथ में लेके आते हैं। लेकिन एक बात है कि आज भी जो इस प्यारी की अहमियत है ना उसको माइनस डेफिनेटली ऐसी बिल्कुल ऐसी प्यारी की आज भी होती है। और लेकिन जो आजकल की ये ना हो तो फीका लगता है सब के बाद ही उनको डांस याद आ रहा है। आप जरा बजाए ना एक ताली, फिर हम शुरू करेंगे, फिर हम आपके टप्पों पे आते हैं। ओके, ढोलक बजाएंगे। ढोलक बजानी भी कुछ लोगों को आती है, अब नहीं आती लोगों को। अब नहीं आती, पुराने जमाने में बहुत सारी फीमेल्स को आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं। और साथ एक चम्मच होता था, वो है ना, चम्मच आप ढोलक बजाएं, हम गाने गाते हैं। पक्की बात है। हाँ, हम गाने गाएंगे। पंजाबी में, उर्दू में? तो फिर यहाँ पे चमचा कौन बजाएगा? टप्पे, बोलियां, माइये, मतलब टप्पे चम्मच ना करे तो ये रिंग बजा लो ना। बेचारे की रिंग ये टूट जाएगी, बड़ी महंगी है। पहले दिल टूटा हुआ है। लड़की वाले अगर हामी भरते हैं कि मतलब ये मस्जिद कोई अच्छी बात चलिए ले देंगे पहले भी सिर्फ मुंह ज़बानी बातें हो रही है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा। लड़की आ रही है ना, धीरज रखिए आप, लड़की आ रही है। हमारे लड़के को खुश करने के लिए टप्पे की बिगिनिंग आप करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम चाहेंगे कि वो जो है खुश हो जाए इस बात से, पार्ट ऑफ टप्पा भी बने, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं रह पाएंगे बिल्कुल पार्टिसिपेशन किए हुए ना। तो हम स्टार्ट लेते हैं, हम ही शुरुआत करते हैं। फटी टूटी गई टांगे दी, ये हमारी लड़की कह रही है। फटी टूटी गई टांगे दी, हाथ विच कैमरा होवे, फोटो खिंच लवा जा दे।
हथ विच कैमरा होए फोटो खिंच लवा जा दे दी। रोटी चुल्हे उत्ते फुल गई है, रोटी चुल्हे उत्ते फुल गई है, कुड़ी नू लैके आओ सानू सूरत फुल गई, कुड़ी नू लैके आओ सानू सूरत फुल गई है। ओके कोई आंडा फ्राई कीता, कोई आंडा फ्राई कीता, ताड़ियां गल्लां ने साडा बीपी हाई कीता, ताड़ियां गल्लां ने साडा बीपी हाई कीता। शेरी को भी आ रहा है व्हाट्सएप ते आया करो, सॉरी टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੁਕੜ ਬਲੇ चिट्टा कुकड़ बने रे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सस के तेरे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सस के तेरे। कोई बिकदी माया, कोई बिकदी माया, एक चंगा तू लगे फिर तू जावी तू, एक चंगा तू लगना फिर तू जावी तू माया। अजी आए कोई जोड़ा पतिया दा, कोई जोड़ा पतिया दा, एक माही आप सोना दूजा जालम अखियां दा, एक माही आप सोना दूजा जालम अखियां दा। कोई बाजरा धुल जाना, कोई बाजरा धुल जाना, देख के मुख तेरा दुख हर मैनू भुल जाना, देख के मुख तेरा दुख हर मैनू भुल जाना। ओ गड्डिया गई स्टेशन ते, गड्डिया गई स्टेशन ते, बरा हटवे बाबू सानू माया वे कड़वे, बरा हटवे बाबू सानू माया वे कड़वे। कोई वगदा माया, कोई वगदा माया, कट के ले गया है मेरी बुत विचों माया, कट के ले गया है मेरे बुत विचों माया। सा चलदा रुक जाना, सा चलदा रुक जाना, लोड करा सोनिया नहीं ते पैकेज मुक जाना, लोड करा सोनिया नहीं ते पैकेज मुक जाना। अच्छा कोई पिंडी दिया कोचा में, कोई पिंडी दिया कोचा में, दिन राती वे सजना साना ते
वेलकम बैक व्यूअर्स एंड आई एम श्योर आपने बहुत एंजॉय किया होगा हमारे जो टप्पों का सेशन था। वो जो मैसेजेस एक दूसरे को कन्वे हो रहे थे, लड़की वालों के लड़के वालों को, लड़के वालों के लड़की वालों को, और ये तलब करवा रहे थे, कहते हैं खुफिया तौर पर पीछे पूरी कैंपेन कर रहे थे और उनको सुपरवाइज कर रही थी सामिया जी। और सामिया लगी हुई थी कि सामिया कह रही थी कि नहीं इंडोर्स करो और करो, इनको बताएं कि इन्होंने ज्यादती की है। क्योंकि मुझे इनके टप्पे ना गरीबों वाले लग रहे हैं। वो क्या था, पैकेज लग जाएगा। और लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया, हम तो मैंने कभी बहुत पैकेज में enjoy किया, बड़ा मजा ठीक आया। बट सायरा जी के जो कपड़े हैं मैं उनके बारे में बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जोड़ा पहना है जी सायरा लाइटेलियर का, और इनकी शॉप्स हैं एम्पोरियम मॉल में और सेंटोरस में। और आपने अगर ये ड्रेस खरीदना है तो प्लीज़ इनकी शॉप पे जाएं एंड गेट इट एंड गेट अ होल्ड ऑफ इट बिकॉज शी हैज़ अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। तो इनका कलेक्शन भी दिखा दें सायरा जी, आ जाए मुझे थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में बताएं। आपका जो कलेक्शन आज ढोलक का कलेक्शन है उसकी प्राइस रेंज पे बताएं और कोऑर्डिनेशन कलर। हाँ ओके, ये ढोलक से रिलेटेड एक ग्रीन कलर, हमें सबसे पहले ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन विद मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी पैनल्स, हाँ, और ऊपर हैंडवर्क बॉडीज पे हमने दिया था। प्राइस रेंज को रखते हुए ताकि बहुत ज़्यादा एक्सीड भी ना करे। और तो इसमें पाइप्स का है और ये 25,000 का को कंप्लीट 3 पीस ड्रेस मिल रहा है और खूबसूरत इसका दुपट्टा दूल्हे की खूबसूरत पहना हुआ है। हाँ हाँ जी, इसके अलावा हम इस पे अभी ब्लैक में आ जाते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी नाइस जी, ये पैनल्स के साथ बिल्कुल वेलवेट का काम है, चटापटी बॉर्डर्स एंड थोड़ा सीक्वेंसिंग भी हुई है, हाथ का काम, पेस्टल्स, पत्तियां वगैरह, ये सारे। और सबसे बड़ी बात है और हैंड एम्बेलिश्ड। हाँ जी, The dresses are hand embellished with embroidery because आजकल hand embellishment is the most expensive thing। लोग तो पहले ज़माने में बहुत कराते थे, अब कम होता जा रहा है with the fashion because it's very expensive। लेकिन सायरा की price range is very controlled। सायरा, how much is it for? this is 35,000। 35,000। But I love the red color। I'll wear this dress of Sara's। It's amazing। हाँ जी, इसमें भी देखें हमने पूरा हैंड एम्बेलिश्ड इसको किया हुआ है, नीचे तक फ्रिल्स हैं, उसके बाद भी सीक्वेंसिंग का काम है और सारा जो है ना हाथ का काम भी साथ किया। लेकिन कीपिंग इन माइंड द फ्लेयर एंड द सिलुएट के मतलब प्रिंसेस फॉल आए और बहुत अच्छा सा ये एलिगेंट सा लगता है। वेरी नाइस और गेंजा अगर जिसने लाइट कलर पहनने जी, लाइट का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा इन हो गया है। ये गाउन स्टाइल वेरी लाइट एज वेल। हाँ जी, अंदर टिश्यू फैब्रिक है, थोड़ी सी चमक भी दे रहा है, ग्लिटरिंग भी है, और ऊपर से गाउन फैब्रिक है, बॉडीज पे थोड़ा सा काम है, और यू नो इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा सा लाइट दुपट्टा भी इसका निकाले, इट्स वेरी डिफरेंट दुपट्टा एंड आई वांट टू शो द दुपट्टा हैज अ डिफरेंट यू नो फील, जी, टेक्सचर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और गेंजा का। हाँ, वेरी नाइस दुपट्टा और बड़ा प्योर फैब्रिक है, फैब्रिक इज वेरी नाइस। Sara, you have an amazing collection. Your collection will be like we will be showcasing your collection and I am wearing Sara Rizwan's dress। आप देख सकते हैं ड्रेस को, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, वन टोन है और it's very flowy, it's very easy to wear and very nice and soft material she has used। So Sara, amazing, thank you so much for being with us and for a part of the show। और अब मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी सारी टीम का जो कि इधर है, मेरे गेस्ट का, शेरी का, जैन का, मोमिना का, सामिया जी का जो कि हमारे साथ नहीं थी, और मेरा शुक्रिया अदा करने से पहले ये जो लास्ट ड्रेस आपने दिखाई थी क्या प्राइस है? ग्रीन वन, हाँ जी, ये 30,000। मैं चाह रहा हूँ कि वलीमे के लिए लड़की के लिए फिर आपको परचेज कर लूँगा और ये अच्छा कलर लग रहा है। ठीक है, आपकी हमारी सर आंखों पर। हाँ बिल्कुल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और ड्रेस भी तो पहनने के लिए मिल जाएगा। पर लड़की भी तो पहले आप दिखाएं ना, लड़की है कौन दिखाएंगे भाई, लड़की तो हमारी लड़की वालों ने कहा था कि हमने अभी नहीं दिखानी ऑन एयर लड़की, इसलिए लड़की वाले लाई, ये छुपा रहे थे ये बात। अब बात रिपीट कर दें। डॉक्टर मासूमा जी का थैंक यू सो मच, फातिमा चिश्ती का थैंक यू, सायरा जी का और अनमोल जी का। और हमने इंजॉय किया। बट अभी भी जो हमारा टॉपिक है जो वो अभी सोल्यूशन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, वो इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी मजीद बहुत से दिन हैं, बहुत सी बातें हैं। कल हम मिलेंगे माइयों पे और टाकरा होगा लड़की वालों का और लड़के वालों का मजीद डिफरेंट रस्मों के साथ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। और झगड़ा नहीं होना चाहिए मगर मज़ा नहीं आता ना, कुछ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि जब हमारी शादी हो जाती है हमारे अंदर भी कुफी बन जाती है। तो मुझे आप बताएं ना कल क्या करें, क्या डिफरेंट करें हम, ताकि हमारे व्यूअर्स कल इंगेज रहे कि उन्हें क्या देखना है। यही तो सरप्राइज होगा, कल देखना नहीं भूलिएगा, कल का ज्यादा मेजर सरप्राइज देखेंगे।
पिक्चर माय गॉड मोमिना, डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच सबका, थैंक यू सो मच आपका। आप हमारा वीक एंजॉय करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और मज़ीद हम लेकर आएंगे आपको मज़ेदार किस्म के इवेंट्स। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।